एक जज जिसने 17 साल के करियर में 35 लोगों को फांसी की सजा सुना दी। एक ऐसा जज जिसकी अदालत से पिछले कुछ महीनों में 22 लोगों को मौत की सजा मिली और अब अचानक से उसी जज की कोर्ट से हत्या और लूट जैसे गंभीर मामलों की करीब 100 फाइलें वापस ले ली गई। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या इन केसों की सुनवाई अब किसी दूसरी अदालत में होगी? और सबसे बड़ा सवाल, जिन मामलों में सुनवाई पहले से चल रही थी उनकी फाइलें अचानक वापस लेने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि इन फाइलों में रुड़की के कुख्यात बदमाश चेनू पंडित से जुड़ा केस भी बताया जा रहा है, जिस पर सुनवाई होनी थी। यानी कहानी सिर्फ 97 फाइलों की नहीं है, कहानी उस जज की भी है जो अपने सख्त फैसले की वजह से लगातार चर्चा में रह रहे हैं। मुजफ्फरनगर की फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर 3 तैनात जज रवि कुमार दिवाकर इन दिनों एक बार फिर से सुर्खियों में है। जिला जज वीरेंद्र कुमार सिंह के आदेश के बाद उनकी कोर्ट में चल रहे हत्या और दूसरे गंभीर अपराधों से जुड़े 97 केसों की फाइलें वापस ले ली गई। कुछ रिपोर्टों में इनकी संख्या करीब 100 बताई गई है। जिला जज की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि ये केस अब कानून के मुताबिक आगे की सुनवाई के लिए जिला जज की कोर्ट में वापस मंगाए गए हैं। लेकिन यहाँ इस पूरे मामले को समझने के लिए आपको रवि कुमार दिवाकर के पिछले रिकॉर्ड्स पर भी नजर डालनी होगी, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में उनके कोर्ट से आए फैसलों ने पूरे जिले का ध्यान खींचा है। नवंबर 2025 में मुजफ्फरनगर आने के बाद उनकी कोर्ट ने करीब 8 महीनों में 10 मामलों में 22 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। और अगर उनके पूरे न्यायिक करियर की बात यहाँ पर की जाए तो 17 साल में उनके द्वारा सुनाई गई फांसी की सजाओं की संख्या 35 तक पहुंच चुकी है। बरेली में उनकी तैनाती के दौरान 13 लोगों को यहां पर फांसी की सजा सुनाई गई थी। मुजफ्फरनगर में भी उन्होंने कई बेहद गंभीर हत्या के मामलों में सख्त फैसला सुनाया था। यहां पर समीर अधिवक्ता हत्याकांड में दोषियों को फांसी की सजा सुनाने के बाद वो चर्चा में आए और इसके बाद सिसौली के चर्चित हत्याकांड में एक महिला और उनके 3 बेटों को फांसी की सजा सुनाई गई। ये मामला यहाँ पर इसलिए भी ज्यादा चर्चा में रहा क्योंकि जिले में किसी महिला को पहली बार फांसी की सजा सुनाई जाने की बात सामने आई थी। यानी रवि कुमार दिवाकर की पहचान एक ऐसे जज के तौर पर बनी जिनकी कोर्ट से हत्या और गंभीर अपराधों के मामलों में बेहद सख्त फैसले सामने आए। लेकिन अब कहानी में एक और ट्विस्ट आता है, एक और मोड़ आता है, सुरक्षा का। रवि कुमार दिवाकर ने खुद अपनी सुरक्षा को लेकर पुलिस और बड़े अधिकारियों को चिट्ठियां लिखी हैं। 25 जून को उन्होंने एसपी, डीजीपी, एडीजी को पत्र भेजकर अपने घर पर पर्याप्त सुरक्षा नहीं होने पर नाराजगी जताई थी। इसके बाद उनकी सुरक्षा में तैनात गनर को बदले जाने पर भी उन्होंने सवाल उठाया। उनका कहना था कि बिना उनकी जानकारी और उनकी मंजूरी के गनर कैसे बदल दिया गया। उन्होंने अधिकारियों से सवाल किया कि जब उन्हें और उनके परिवार को सुरक्षा देने के लिए गनर लगाया गया है तो फिर बिना बताए सुरक्षा में बदलाव आखिरकार क्यों किए गए? तो आखिर इस पूरे घटनाक्रम के पीछे क्या वजह है? फिलहाल जिला जज की तरफ से फाइलें वापस लेने का आदेश सामने आया है, लेकिन इस आदेश को किसी तरह की गड़बड़ी का सबूत मानना सही नहीं होगा। अदालतों में केसों को दूसरी कोर्ट में भेजना एक कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा भी यहाँ पर हो सकता है। लेकिन असल सवाल अब यहाँ पर यह है कि इन 97 केसों की आगे सुनवाई कहाँ पर होगी? क्या इन मामलों की सुनवाई जिला जज की कोर्ट में होगी? क्या किसी दूसरी कोर्ट को ये केस दिए जाएंगे? और जिन मामलों में पहले से गवाहों और साथ ही सबूतों पर सुनवाई चल रही थी उन पर इसका क्या असर पड़ेगा? अब ये देखना होगा। इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में तस्वीर को साफ करेंगे, लेकिन इतना यहाँ पर जरूर है कि रवि कुमार दिवाकर का नाम एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। इससे पहले वो वाराणसी के ज्ञानव्यापी मामले की सुनवाई को लेकर भी देश भर में काफी चर्चा में आए थे और इसके बाद बरेली और फिर चित्रकूट में भी न्यायिक जिम्मेदारी निभाई और नवंबर 2025 में मुजफ्फरनगर पहुंचे। मुजफ्फरनगर में आते ही उनके सख्त फैसलों ने उन्हें फिर से सुर्खियों में ला दिया और अब उनकी कोर्ट से 97 केसों की फाइलें वापस ली जाने ने एक नया सवाल खड़ा कर दिया। आखिर इतनी बड़ी संख्या में हत्या और गंभीर अपराध के केस एक साथ वापस लेने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ये सिर्फ सामान्य कोर्ट प्रक्रिया है या इसके पीछे कोई और प्रशासनिक वजह है? फिलहाल वजह जो भी यहाँ पर हो, एक बात यहाँ पर तय है कि ये मामला जो है वो अभी खत्म नहीं हुआ है।
क्योंकि अब नजर इस बात पर यहाँ पर होगी कि इन 97 केसों की सुनवाई आगे किस कोर्ट में होती है और इन मामलों में अगला बड़ा फैसला क्या सामने आता है। ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और हाँ, रायशुमारी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।